इस सबसे बहुत पहले कहीं ज़रूरी जो मामलात हैं, हमारा हाकिम कौन होगा, हुकूमत कौन करेगा, मेरा वज़ीर ख़जाना कौन है, खारजा कौन है, पीपल्स पार्टी का क्या नंबर होगा, MQM को क्या मिलने जा रहा है, पावर शेयरिंग फार्मूला क्या है, इत्तेफाक होगा उस पर या नहीं होगा, ये हमारा दी न्यूज़ रूम का बुनियादी सवाल है। मुज़ाकरात अलबत्ता जारी हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। ये मुज़ाकरात का 5वां दौर है जो कि इस वक्त मिनिस्टर्स एनक्लेव में जनाब इसहाक डार की जो रिहाइशगाह है उसमें हो रहा है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो वफ्द है वो 5वीं मरतबा सर जोड़ कर बैठा है। अब से कुछ देर पहले तक ये खबरें आ रही हैं कि कुछ मामलात पर ज़रा ये दावा कर रहे हैं इत्तफाक हो रहा है, जैसे स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ जो कि पहले भी स्पीकर रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं, उनके नाम पर गौर हो रहा है, और तकरीबन स्पीकरशिप जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाती नज़र आ रही है। सेनेट के जो मामलात है कहा जा रहा है कि वो राउंड 2 में डिस्कस होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर अभी जो लोअर हाउस है उसको कंप्लीट करना, उसके मामलात को सेटल करना और फिर सूबाई असम्बलियों के मामलात को सेटल करना और उन्हें एग्जीक्यूट करना, ये प्रायोरिटी है। तो अब तक क्या होने जा रहा है, अब तक का फार्मूला जो है वो क्या कहता है। सदारत के लिए भी जनाब आसिफ अली ज़रदारी का नाम जो है वो दोबारा गर्दिश में है। सदारत और स्पीकरशिप जो है कौमी असम्बली की वो चली जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, तो मुस्लिम लीग नून फिर डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपने पास रखती है या उसे किसी और इत्तेहादी को जो है उस सूरत में देना होगा। दूसरी तरफ ये सारे मामलात इन पर जो बिल्कुल करीब से नज़र रखें वो कोई और नहीं जनाब सिद्दीक साजिद ने, जिनको हम बार बार याद कर रहे हैं, उनकी खबरें। जी बिल्कुल सिद्दीक साजिद, बताइएगा क्या लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास हैं, क्योंकि पहले भी जो खबर आपने अनाउंस की थी उसकी तस्दीक हो गई थी। आप बताइएगा कहाँ तक पहुँची ये बैठक और क्या वाकई आज अहम फैसले हम एक्सपेक्ट करें? जी जवेरिया, बिल्कुल आप जो है आज अहम फैसले भी एक्सपेक्ट करें और साथ साथ एक अच्छी खबर भी हुकूमत साजी के हवाले से आपको सुनने को मिल सकती है। अब से थोड़ी देर पहले हमने जो है अपने ज़राए से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम आपको एक अच्छी खबर जो है वो सुनाएंगे। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। ये मुज़ाकरात इस वक्त जो है वो सेनेटर इसहाक डार की रहायशगाह पर जो है वो जारी है और पावर शेयरिंग जो फार्मूला है उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो रही है। तमाम तर चीज़ों को जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है। मरकज़ में, पंजाब में हुकूमत साजी और फिर बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से क्या मामलात हैं, आज ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो कि हल हो जाएंगे। और हमारे ज़राए का ये दावा है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इत्तफाक़ राय हो गया है और हम एक मुआहदे के करीब जो है वो पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद या तो फिर मुश्तरका इलामिया जारी होगा या फिर जो है यहाँ पर ही वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे अगर इत्तफाक़ राय हो जाता है। अच्छा और इसके बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी से मिल रही है, अहम फैसले हो रहे हैं, दूसरी जानिब नून लीग MQM से भी मुलाकात कर रही है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। अब से थोड़ी देर बाद MQM का जो वफद है वो यहीं पे सेनेटर इसहाक डार की रहायशगाह पर मिलेगा। वो सिंध हाउस में मुंतज़र है कि जैसे ही ये बातचीत पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुकम्मल होती है तो फिर नून लीग के साथ MQM की मुलाकात है और नून लीग की जो क़यादत है जो मामला पीपल्स पार्टी के साथ तय पाएंगे हुकूमत साजी के हवाले से, उसके साथ फिर MQM को जो है इत्माद में लिया जाएगा। हमारे ज़राए के मुताबिक MQM को वफाक में 4 से 5 जो वजारतें हैं वो मिल सकती हैं, क्योंकि उनके पास 17 अरकान हैं और अगर उनके पास जो 4 उनको जो है वो खुसूसी नशिस्तें मिल जाएंगी, 21 तादाद हो जाएगी, तो 4 से 5 वजारतें MQM को भी देने की तजवीज़ है। ये मुस्लिम लीग नून ने जो है वो आज पीपल्स पार्टी को भी इस चीज़ से आगाह कर दिया है। वो वजारतें कौन सी होंगी इसके बारे में MQM के साथ जो है वो मुशावरत की जाएगी। फिर जिस तरह मैंने पहले कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तैनाती के हवाले से भी, खास तौर पर सिंध के गवर्नर्स के तैनाती के हवाले से भी MQM को जो है वो इत्माद में लिया जाएगा, क्योंकि MQM चाहती है कि कामरान टेसोरी को बरकरार रखा जाए, जबकि पीपल्स पार्टी ने यह कहा है कि गवर्नर उनका ही होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी उनको जो है वो इत्माद में लिया जाएगा। लेकिन अगर हम ये भी बताइएगा कि आज ये जो बैठक हो रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि अच्छी खबर एक एक्सपेक्टेड है, उस अच्छी खबर को हम क्या कंसिडर करें, क्या अच्छी खबर हो सकती है? क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो डेडलॉक था वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना में शमूलियत की हामी भर लेगी, या फिर पीपल्स पार्टी के जितने भी मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएंगे? किस तरह से अच्छी खबर को हम कंसीडर करें? देखिए, डेडलॉक सिर्फ वफाकी काबीना में शमूलियत की हद तक था।
पहले जो तमाम इशूज़ थे वो हल हो गए थे, 4 जो मुज़ाकरात के दौर हुए और बाज़ाब्ता तौर पर इनसे ये कहा गया था कि आप वफाकी काबीना का हिस्सा बने। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा था और उन्होंने आज इसका जवाब देना था। अब वो क्या इसमें इसी मरहले में, पहले मरहले में फौरी शामिल होंगे या दूसरे मरहले में आएंगे, ये जो है वो आज इसमें ये चीज़ बताई जाएगी। इसी वजह से हमने कहा कि जो आप ये कह सकते हैं कि 80 से 85% जो नुकात हैं उसके ऊपर तो इत्तेफाक इन दोनों के दरमियान है। ये काबीना वाला जो इशू है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ओथ लें और उसके बाद काबीना बने तो पीपल्स पार्टी उस काबीना का हिस्सा हो। और फिर वो कह रहे हैं कि जब आप हुकूमती बेंचेस पे बैठ रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, हमने एक दूसरे को वोट देना है, तो फिर क्या मज़ायका है कि आप जो है वो वफाकी काबीना में शामिल क्यों नहीं हो रहे। बहुत तो शुक्रिया हमारे नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद, आप नज़र रखे हुए हैं इस बैठक पे और जो भी यहाँ पे तय हो रहे हैं। यकीनन जब ये बैठक इख्तिताम पजीर होगी तो फिर एक मुश्तरका या तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गुफ्तगू होगी, प्रेस या कॉन्फ्रेंस फिर होगी, एलामिया आ जारी जाएगा होगा। या फिर ये कि कल की मीटिंग का टाइम आ जाएगा अगर मामला तय नहीं हुए। खैर